हेलो एवरीवन। तो हम लोग फैक्टराइजेशन में सी एक्सरसाइज के 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और उसके 6 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, तो उन 6 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं या पहले क्वेश्चंस कर लें, जैसा आप बताएं। पहले क्वेश्चन कर लें, चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। 61 7x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2y प्लस 12, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, पहले भी किए हैं, कल भी किए थे और आज फिर देख रहे होंगे। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन 10 इंटू 3x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस है, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस 3x प्लस 1/x और माइनस 3। ये दो क्वेश्चन हमने लिख लिए, 61 एंड 62। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 12 इंटू 7, पहले तो सबसे पहले लेट करिए, ये नंबर एक जैसा दिख रहा है ना, x माइनस 2y इसमें भी, x माइनस 2y इसमें दिए, तो आप लेट कर लीजिए। पहले x माइनस 2y को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, स्मॉल a मान ले रहे हैं या u मान ले रहे हैं। क्या लेट कर लिया, u कर लिया लेट। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 7u माइनस 25u प्लस 12। अब इसके फैक्टर करिए और बाद में u की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, काम खत्म। तो 12 इंटू 7, 12 इंटू 7, इसके ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका सम कितना आना चाहिए, 25। 12 इंटू 7 के का सम करना है, 12 इंटू 7 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, 4 इंटू 3 इंटू 7, 4 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 21 हो जाएगा और प्लस 4 तो ये 25 आपको दे देगा। तो इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, 7u इज इक्वल टू 7u माइनस 25 के प्लेस पे लिख सकते हैं 21 प्लस 4 इंटू यू प्लस 12। चेक करिए, तो ये 7u स्क्वायर माइनस 21u माइनस 4u प्लस 12, इसमें कॉमन है कितना, 7u, क्या बचेगा u माइनस 3, इसमें कॉमन है माइनस का 4, u माइनस 3 माइनस का 4। अब इन दोनों में ओवरऑल कॉमन है u माइनस 3, u माइनस 3, u माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 7u माइनस 4। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हमारा किसके फॉर्म में था, x और y के फॉर्म में, तो u की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो पुट u इक्वल टू कितना, x माइनस 2y, x माइनस 2y यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 2y माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट 7x माइनस 2y माइनस 4। चलिए कैलकुलेट करिए, क्या आएगा x माइनस 2y माइनस 3 और इसमें 7x माइनस 14y माइनस 4 आंसर हो जाएगा। प्रोसीजर आपका कल जैसा ही है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक से आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 62 नंबर। इसमें क्या है, इसमें आप फिर लेट करिए, क्या 3x प्लस 1/x को क्या लेट कर लिया जाए, u, तो क्या बन जाएगा 10u स्क्वायर माइनस u माइनस 3। तो 3 इंटू 10 यानी 30 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, इसके साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, कितना आना चाहिए डिफरेंस, 1 आना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, 6 और 5, तो 6 माइनस 5 बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो इसके 1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 10u स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे 6 माइनस 5 इंटू u माइनस 3, 10u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 5u और माइनस 3, u का गुणा किया और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, दो काम एक साथ। कॉमन बताइए, इसमें कॉमन क्या है, 2u कॉमन है, तो यहाँ क्या आएगा 5u माइनस 3, इसमें कॉमन है प्लस 1, 5u माइनस 3, ओवरऑल कॉमन आएगा 5u माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 2u प्लस 1। अब u की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कर दिए u की वैल्यू, क्या है u की वैल्यू, u की वैल्यू है 5 इन ब्रैकेट 3x प्लस 1/x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 3x प्लस 1/x प्लस 1। इस 5 का अंदर गुणा करा दीजिए, इसमें 2 का करा दीजिए। नहीं कराना चाहते हैं आप, यही आंसर छोड़ दीजिए तो भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन करा देंगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। दोनों स्थिति में आंसर आपका सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 61 62 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 63 और 64 इसी पैटर्न पे बेटा आपको दिए गए हैं, तो आप उनको खुद करिएगा, ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। 62
हमने करा दिया 63 64 आप करिए, ना है तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 65 और 64 को देखते हैं। 65 एंड 64 65 और 64 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जरा। क्या लिखा है, 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर माइनस 2। तो एक चीज देखिए बेटा, यहाँ पे हमने जो अभी सीखा है फैक्टराइजेशन, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट वाला सीखा है। मतलब एक टर्म स्क्वायर का होगा, एक टर्म किस चीज का होगा, स्क्वायर होना चाहिए। एक टर्म किसका होना चाहिए, स्क्वायर का होना चाहिए। फिर मतलब इस एक में 2 पावर, फिर उसकी आधी पावर यानी 1 पावर, और फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 4 पावर का टर्म दे दिया, तो थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को यू लेट कर ले। अगर एक्स स्क्वायर को यू लेट करोगे तो दिस इंप्लाइज एक्स की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगी, यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। कैसे, दोनों साइड का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4 बनेगा, इसका स्क्वायर करोगे यू स्क्वायर आएगा। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, 4u स्क्वायर प्लस 7u माइनस 2। चेक कर लीजिए, अब ये जो फॉर्मेट बना है वो ये वाला फॉर्मेट आ गया, स्क्वायर का टर्म, फिर 1 पावर का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। इसका फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं वैसे करिए। ये करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 कैसे, 2 फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7। तो 8 और 1, 8 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। 8 कैसे, 2 फैक्टर, 8 और 1 जिनका सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो, 7 के बराबर। चलिए फैक्टराइज कर दीजिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u माइनस 1, 4u स्क्वायर प्लस 8u माइनस u और माइनस 2। इसमें कॉमन करा, 4u कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, u प्लस 2। इसमें माइनस 1 कॉमन करेंगे, u प्लस 2, दोनों से कॉमन करेंगे तो u प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और ये 4u माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1। अभी इसके और फैक्टर होंगे, ये समझना ध्यान से, इसमें तो कुछ नहीं होना, ये ऐसे लिख दीजिए आप। इसके फैक्टर अभी ऐसे हो सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 और 2x माइनस 2। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट आपके पास लगा है, a प्लस b, a माइनस b, या a माइनस b या a प्लस b, जैसे भी लिखना चाहें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये आपका 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक, आखिरी पड़ाव पे आते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे इवैल्यूएट 99 का स्क्वायर माइनस 1, इसको कैलकुलेट करना है। तो बच्ची आप लोग ये क्या करते हो, इसका स्क्वायर करने लगोगे, ये ऐसा नहीं करना है, यहाँ थोड़ा फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। 99 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 99 प्लस 1, 999 प्लस 1 और 999 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। जोड़िए जरा, 999 में अगर 1 जोड़े तो 1000 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हुआ। अब इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 998 और कितने जीरो, 3 जीरो, आंसर हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे फिर उसमें से 1 घटाएंगे, फिर टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखिए कितना सिस्टमैटिक तरीके से आपका कैलकुलेशन हो गया। तो अच्छा सवाल, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के कैलकुलेशन 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू को कैसे निकालते हैं ये आपको समझाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, शायद 10 या 12 क्वेश्चन हैं, और इनको आप अच्छे से करिएगा, समझिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो इसमें क्या है हमारे पास, अब आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, उन फॉर्मूले को पहले लिखते हैं और समझते हैं, फिर यूज करना सीखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। आपने a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा था, अब आप पढ़ने जा रहे हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी तीन टर्म हो गए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कुछ को याद भी होगा, जिन्होंने याद करा होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर से देखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca 2ab, साइक्लिक है बिल्कुल,
यहाँ ए के बाद बी और बी के बाद सी, 2ab 2bc b इंटू सी और 2ca, इसका गुणा 2ab, इसका गुणा 2bc और इसका गुणा 2ca और 2 लगाते हैं। कंडीशन देखिए आप, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। प्लस के लिए फॉर्मूला आपको याद करना है, बस समझदारी से देखिए। प्लस का अगर याद है तो आप अपने आप फॉर्मूले बनाएंगे, दिमाग से आप फॉर्मूले बनाना सीखिए, ना कि फॉर्मूले रटने की कोशिश करिए। जब ये साइन इनके बीच लगे हुए साइन अगर प्लस हैं तो सारे टर्म देखिए प्लस में आए हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि कभी कभी क्या होगा कि बीच में कहीं ना कहीं कोई साइन चेंज कर देते, जैसे यहाँ आपसे कहा जाए कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, प्लस सी स्क्वायर इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। तो ध्यान से देखिए क्या पैटर्न यूज करना है, क्या पैटर्न आपको यूज करना है। समझदारी इस पे है कि हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। चलिए देखना ध्यान से, आप इसको ऐसे समझिए कि ये इस तरह से लिख दिया हमारे पास, a प्लस यहां लगा दीजिए, b को माइनस कर दीजिए, ऐसे अंदर लगा लीजिए b और प्लस c, मतलब आप अपना ओरिजिनल फॉर्मेट ऐसे ही बनाइए। इसका होल स्क्वायर अगर लिखने को आपसे कहा जाए तो उसको पहले आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, यानी बीच में साइन प्लस का बनाने के लिए इस माइनस को मैं अंदर ले लिया। अब हमारे पास a की वैल्यू तो a है, लेकिन b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस b हो गई। अब b की वैल्यू कितनी चलेगी, माइनस b। चलिए यूज करिएगा, किसका स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, यानी b कौन है हमारा, माइनस का b है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस c स्क्वायर प्लस 2a और b की वैल्यू क्या है, माइनस b है, तो ऐसे लीजिए ब्रैकेट लगा के, क्योंकि यहाँ पे इंटू है और इंटू के साथ अगर तुरंत साइन लगाना है तो ब्रैकेट यूज किया जाता है, प्लस 2bc प्लस 2ca। चेक करिए, जहां जहां हमें b की जरूरत पड़ी है b लिखा गया, वहां पे ब्रैकेट लगा के कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन करिए। a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, माइनस का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस आएगा, नहीं प्लस का ही साइन बना रहेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां देखिए जरा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस, यहां माइनस हो जाएगा 2ab, यहां माइनस हो जाएगा 2bc, ये ऐसे लिखा रहेगा 2ca। तो फॉर्मूला बनाने का पैटर्न समझिए कि किस तरह से बनाया जाना है। अगर मान लीजिए अब आपसे कहा जाए कि a प्लस b माइनस c का फॉर्मूला बनाइए, तो आप इसको क्या करिए, इसको अगली स्टेप में आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले a प्लस b और माइनस c का होल स्क्वायर, माइनस c इस तरह से लिख लीजिए, ये माइनस को इस तरह से ऑपरेट करके, मतलब आपको तुरंत यहाँ पे प्लस बनाना है और जो भी साइन है माइनस को उसको अंदर ब्रैकेट में ले लेना है। अब जरा कैलकुलेट करिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, c की जगह माइनस c तो माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। चेक करिए, जहां जहां c का वर्ड आया वहां पे हमने माइनस c रख करके वैल्यू यूज की। कैलकुलेट करोगे क्या वैल्यू आएगी, a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस आएगा, ये प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस 2ab आएगा, यहाँ माइनस 2bc आएगा, यहाँ माइनस 2ca आएगा। चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, आया समझ में कि नहीं। यानी फॉर्मूला आपका बेसिक ये है, कभी आपको ऐसे यूज करना पड़ सकता है, कभी आपको ऐसे यूज करना पड़ सकता है, कभी आपको ऐसे भी यूज करना पड़ेगा, ये भी आ सकता है आपके सामने। ये आएगा तो क्या करेंगे, पहले इसको, पहले क्या लिखेंगे इसको, a माइनस b का होल स्क्वायर, b और प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। अब जरा कैलकुलेट करिए, फॉर्मूला अपना खोलिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a, a ऐसे लिखिए, b प्लस 2 bc, b माइनस का c माइनस का 2ca। चेक कर लीजिए, अब कैलकुलेट करना जरा ध्यान से, ये आएगा a स्क्वायर, ये आएगा b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही रहेगा, ये भी c स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस 2a, यहाँ माइनस 2 बार है, 1 2, तो कितना बनेगा, प्लस का 2bc बनेगा। यहाँ देखिए माइनस बाहर निकल आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2ca। चेक कर लीजिए 2ca। ध्यान से देखिए, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आएंगी, तो उन सिचुएशन को हमने आपको समझाया कि किस तरह से हैंडल करना है। a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर है तो ये, a प्लस b माइनस c आए तो ये, जैसे भी आ जाए। अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी लिख जाएगा कि अगर माइनस का a प्लस का b प्लस का c, कोई दिक्कत नहीं, इसी पैटर्न में खोल दीजिएगा, ये भाई आगे लिख दिया माइनस, तो माइनस 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस का 1, इसको आप अपने आप से समझ के बनाइएगा होल स्क्वायर।
तो ये होल स्क्वायर करने का आपको मैं पैटर्न समझाया कि किस तरह से हमको होल स्क्वायर खोलना है। तो मतलब आपको इस तरह से दिया होगा तो एक्सपेंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपको मिलेगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन में दो या तीन पार्ट होंगे, है ना। तो आइए सब क्वेश्चंस को देखते हैं पहले, ठीक है। फिर दूसरा पैटर्न आपको मिलेगा कि आपको ऐसे लिख के दे देंगे हम लोग, ये इस तरह से लिख दिया जाएगा और उसको वापस आपको ऐसे कन्वर्ट करना होगा। मतलब ऐसा लिखा होने पे आपको ऐसा कन्वर्ट करना और ऐसा लिखा होने पे ऐसा कन्वर्ट करना है। यही इस एक्सरसाइज में करना है आपको। अगर आपको ये दे दें तो आपको इस फॉर्मेट में तोड़ने को आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करना। और जब आपको ये दे देंगे और आपको ऐसे कंप्रेस करना होगा तो इसको बोलेंगे फैक्टराइज करना। तो इसको बोलेंगे फैक्टराइज करना, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोनों पैटर्न के क्वेश्चन हम देखेंगे धीरे धीरे, समझदारी से, आराम से, जल्दबाजी नहीं। ज्यादा सवाल नहीं है क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन कुछ पार्ट हैं इसलिए थोड़ा सा मान लीजिए कि आप 10-12 क्वेश्चन मान लीजिए आप। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, पहले क्वेश्चन लिखा है एक्सपेंड a plus 2b plus 5c, a plus 2b plus 5c का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करने कह रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, a की जगह क्या लिखा है a, b की जगह क्या लिखा है 2b, c की जगह क्या लिखा है 5c। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने तरीके से लिए a स्क्वायर ब्रैकेट लगा लगा के लिख रहे हैं ताकि इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। b हमारा 2b है तो 2b का स्क्वायर प्लस c हमारा 5c है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये a है ये b है ये c है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस, क्योंकि सारे प्लस है तो सब प्लस में आएगा, 2a और b हमारा 2b है प्लस 2b c प्लस 2c a। सब कुछ ब्रैकेट में लगा दिखा, कहीं इधर उधर नहीं होने की जरूरत, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4b स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25c स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन 2 × 2 4 हो गया, 4ab, ये 2 दूनी 4 पंचे 20, 5 2 10 और 2 20, 20bc, 20bc। ये देखिए 5 × 2 5 × 2 10, 10ca, ये आपका आंसर एक्सपेंड हो गया सर। कुछ नहीं, बड़ी सिंपली तरीके से आपको एक्सपेंड करना है, कुछ नहीं है, बस बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से काम हो जाएगा। चलिए अगला एक और देखते हैं इसमें। अब क्वेश्चन लिखा है 2a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, कह रहे हैं इसको एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए प्लस है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर पहले समझाया, पहले इसको ऐसे लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ये 2a हो गया, प्लस लगाया यहाँ माइनस का b हो गया, प्लस लगाया माइनस का c, सॉरी प्लस का c हो गया। सब में ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये a है ये b है ये c है, a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू माइनस b है, c की वैल्यू कितनी है c है। खोलिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी माइनस b का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी c स्क्वायर हो गया, 2ab, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू माइनस b, 2bc, b की वैल्यू माइनस b और c की वैल्यू c है, 2ca, a की वैल्यू कितनी है 2a। चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 2 × 2 4ab, यहाँ देखिए ये माइनस बाहर आएगा 2bc, यहाँ पे 2 × 2 4 प्लस का ca आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें कि होगी। इसको नोट करिए, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए का, मतलब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट अभी दिखा रहे हैं लोग। नोट कर लीजिए इसको फटाक से, पहले नोट कर लीजिए ठीक से, फटाफट नोट करिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ जाने किस तरह से हमको एक्सपेंड करना है, किस तरह से इसको खोलना है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आसानी से समझेंगे, आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। चलिए थर्ड पार्ट,
क्या लिखा है, a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक प्लस लगा दिया, बीच में इस माइनस को अंदर ले लिया, 2b प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर। यानी a की वैल्यू a है, b की वैल्यू माइनस 2b और c की वैल्यू माइनस 3c है। a की वैल्यू a है, b की वैल्यू माइनस 2b है और c की वैल्यू माइनस 3c है। बस इतना सा दिमाग में रखिएगा। फॉर्मूला पढ़िए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca सारी वैल्यूज रखी, बस ब्रैकेट लगा के काम किया। ब्रैकेट लगाने से कहीं गलती होने के चांसेस नहीं होते, इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं हर चीज में, है ना। आपको लग रहा होगा सर जबरदस्ती ब्रैकेट लगा रहे हैं, जबरदस्ती नहीं बेटा, ये आपकी सुविधा के लिए, ताकि गलती कहीं होने ना पाए। इसका स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा 9c स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का है, माइनस प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ और फिर प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस आ गया और 2 इंटू 2 4ab। देखिए यहाँ पे एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, दो माइनस हो गए, दो माइनस मिलकर एक प्लस बनाएंगे और प्लस का जब प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस का ही साइन आएगा। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 यानी 12 bc। यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाँ माइनस बनाते हैं, माइनस 6ca। एक प्लस एक माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे 6ca। ये आपका आंसर आ गया, एक्सपेंड हो गया सर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हमने आपको करके दिखाए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हमने करके दिखाए। सेकंड क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट आपको करने के लिए बोल रहे हैं कि आप करिएगा, ना है तो पूछिएगा। सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं उसका, सेकंड और थर्ड हम बता रहे हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, माइनस 3a। चलिए जो हमने एक्सपेंड करके लिखने को कहा था उस पर क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको अपने तरीके से सेट करेंगे। बिल्कुल इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। चलिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू माइनस 3 है आगे, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट लगा के, प्लस 4b माइनस है तो प्लस लगा दीजिए माइनस 5c का होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। बस a b c देखिए आप अपने, a की वैल्यू यहाँ से लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है माइनस 3a, ab प्लस 2bc 4b माइनस 5c प्लस 2ca माइनस 5c और माइनस 3a। चेक करिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। abc की वैल्यू यहां से देखते जाइए, उठा के रखते चले जाइए बस। चलिए स्क्वायर करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का दो बार मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर करने पर दो बार मल्टीप्लिकेशन की बात होती है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर। चेक करिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब जरा गुणा कराइए, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24 ab माइनस ये और ये प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 इंटू 4 8 8 इंटू 5 40 bc। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस ही रहेगा। कितना आएगा, 2 इंटू 10 10 इंटू 3 30ca कैलकुलेशन करिए बस, और कुछ नहीं, कंप्लीट हो गया सर सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। नोट कर लीजिए पहले, ठीक से अच्छे से समझ करके इसको नोट करिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से नोट करिए इसको फटाफट। चलिए चलिए देखिए ध्यान से, इसका थर्ड पार्ट क्या है, ऐसे लिख दिया 1/2 इंटू a, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस 1/4 इंटू b, कोई बात नहीं, प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप अपने तरीके से लिखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू a प्लस माइनस 1/4 इंटू b प्लस
2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। अब अपने तरीके से होल स्क्वायर खोल दीजिए। ए स्क्वायर यहाँ से लिख रहे हैं 1/2 इंटू ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 1/4 इंटू बी का होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक, प्लस 2 बी सी, सी की वैल्यू 2 हो गई, 2 सी ए की वैल्यू 1/2 इंटू ए हो गया। कैलकुलेट करना शुरू करिए। स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर 1/4 ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 116 बी स्क्वायर प्लस का 4, चेक करिए। अब देखिए यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस आएगा और ये 1/4 आगे लिख दिए, देखिए 1/4 आगे आ गया, a इंटू बी ए बी हो जाएगा भाई, 1/4 मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट आगे लिख करके ए बी लिख दिया। इसमें देखिए ये क्या आ रहा है 2 इंटू 2 करने से 4 आएगा, 2 इंटू 2 करने से कितना है, पहले तो माइनस को भागना है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आया, 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। 2 इंटू 2 से 4 आएगा, 4/4 का मतलब 1 कैंसिल हो गया। इसमें आइए एक 2 से 2 कैंसिल होगा, एक 2 बचेगा, तो प्लस का 2a आ जाएगा आंसर। ये आपका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, थर्ड पार्ट कर लीजिएगा अपने आप से। तो ये था एक्सपेंड करना, आपको ये दोनों पार्ट जो थे एक्सपेंड करने के ऊपर दिए गए थे, आपको करना सिखा दिया कि आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चले आगे बढ़ते हैं, मिटा दीजिए, ठीक, आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन से आपका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इन क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना है, मतलब आपको होल स्क्वायर खोल करके दे दिया गया है और उसको कंबाइंड करने को कहते हैं। चलो देखो कैसे लिखें, क्या लिखा है 4x स्क्वायर, ठीक, प्लस 9y स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 16z स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है, और प्लस 12xy, 12xy, ठीक है, माइनस 24yz माइनस 16zx। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको कंबाइन करना, मतलब ये फॉर्मूला आपका लिख के दे दिया इन्होंने, अब इसको आपको वापस कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे दिक्कत है, सारे अगर प्लस में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सारे अगर प्लस में दिए होते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a प्लस b प्लस c बनेगा। अगर कहीं माइनस, जैसे यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस आया, अब ये दिक्कत कर रहा है, ये माइनस दिक्कत कर रहा है कि हम माइनस कहाँ लगाएंगे, हम a के साथ माइनस लगाएंगे या b के साथ माइनस आएगा या c के साथ माइनस आएगा। तो इस तरह की समस्या से तरीका निकालने के लिए तरीका जो बताया जा रहा है उसको समझिएगा ध्यान से। अब जरा देखिए यहाँ पे ये xy का टर्म है, प्लस का है, कोई बात नहीं, ये माइनस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, इस वाले टर्म में उस वाले टर्म में देखिए दोनों जो माइनस के टर्म उनको देखना है ध्यान से, जो माइनस के टर्म उनको ध्यान से देखना है, yz का टर्म माइनस में है और zx का टर्म माइनस में है, तो ध्यान दीजिए yz और zx इन दोनों में एक चीज कॉमन पड़ रही है, वो है z। वो कौन है, z, यानी जो माइनस है वो z के साथ जाएगा, बस ये माइनस किसके साथ जाएगा, z के साथ जाएगा। ऐसे समझना है कि माइनस को हम कहां ले जाने वाले हैं। फिर से देखिए, जो दो टर्म माइनस के, जब दो टर्म आपके माइनस के आएंगे, जब दो टर्म की बात कर रहे हैं, एक टर्म माइनस आने पे नहीं है अभी, उसकी बात अलग होगी, तब अलग कहानी चलेगी, ठीक है ना। जब दो टर्म कैसे हो आपके, माइनस के हो, जब दो टर्म माइनस के हो तो आप देखिए कोई दो टर्म किसके हैं, एक yz का टर्म है और एक zx का टर्म, ये yz का टर्म है और ये zx का टर्म है। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन आ रहा है, कॉमन नाम कौन आ रहा है, z, तो माइनस का साइन किसके साथ लगाएंगे, z के साथ लगाएंगे, बस इतनी सी बात याद रखिए। चलिए देखना ध्यान से, अब देखते जाइएगा, हम बनाने जा रहे हैं और अपने आप सब कुछ सुव्यवस्थित बनेगा। इसको स्क्वायर का फॉर्मेट बनाइए, इसको क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 3y का स्क्वायर लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 4z का स्क्वायर। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि माइनस का साइन किसको देना है, z वाले टर्म को देना है, तो यहां माइनस लगा लीजिए अंदर, बस अपने आप काम खत्म। बाकी आपको कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं खर्च करना, आप ये डिसाइड करिए कि दोनों के कॉमन में क्या है,
जो दोनों माइनस के टर्म आ रहे हैं उनमें कॉमन है कौन। अगर x कॉमन है तो x में माइनस लगाना, अगर y कॉमन होता तो y में माइनस लगाते, z में कॉमन होता तो z में माइनस लगाते। तो यहाँ z कॉमन था तो z में माइनस लगा दिए। इसको होल स्क्वायर बना दीजिए, इसको होल स्क्वायर बना दीजिए, इसको होल स्क्वायर बना दीजिए, फिर डिसाइड कर लिया ना किस पे माइनस लगना उस पे माइनस लगा दीजिए, बात खत्म। अब आगे लिखना कुछ नहीं, इसको मत देखिएगा कुछ, अभी बाद में देखेंगे उसको। 2 a कौन है 2x है, b कौन है 3y है 2ab, 2bc b कौन है 3y और -4z, ध्यान दीजिएगा, और 2ca -4z और 2x। हमने इसको नहीं देखा, यहाँ कुछ नहीं देखा क्या है क्या नहीं, हमने अपने आप से लिख दिया ये a है ये b है ये c है, a b c हमें पता चल गए। तो यहाँ होता है 2ab, यहाँ होता है 2bc, यहाँ 2ca, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca लगा दिया अपना दिमाग, बस काम खत्म। अब जरा दिखाते हैं, देखिए ये चीज यही लिखी कि नहीं लिखी, देखिए कैलकुलेट करना, 2 × 2 4 × 3 12 x × y 12xy लिखा है कि नहीं लिखा। देखिए हमने इस 12xy को ऐसे लिख के कोई गलत बात लिखी क्या, नहीं लिखी, लेकिन हमने इसको नहीं देखा, अपने तरीके से लिखा, देखा अपने आप बैलेंस है सब कुछ। इसको देखिए ये माइनस है ये प्लस है, बाहर माइनस आएगा आ रहा है, 2 × 3 6 × 4 24 yz बिल्कुल सही। यहाँ देखिए ये माइनस है ये माइनस आ रहा है आगे, 2 × 4 8 8 × 2 16 zx, सब कुछ सेट है। देखिए क्या लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब हम अपने तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस c, हम तो अपने तरीके से ब्रैकेट लगा लगा के लिख लेते हैं, ये आ गया। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, अब फाइनली आंसर लिखिए, क्या आएगा, ये लिखा जाएगा 2x, ये क्या लिखा जाएगा प्लस 3y, ये क्या लिखा जाएगा माइनस का 4z का होल स्क्वायर। देखिए सर कैसे होल स्क्वायर बना लिया, कैसे इसके फैक्टर कर दिए, इसके दो फैक्टर, यही चीज दो बार लिखी हुई है, होल स्क्वायर मतलब ये चीज दो बार लिखी गई है तो स्क्वायर लगा दिया जाता है, अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं उसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यानी हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में कि जब दो माइनस के टर्म आएंगे तो किस तरह से आपको कंबाइंड करना है, जब दो माइनस के टर्म आएंगे। अगर सारे प्लस हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर सारे प्लस के टर्म है तो अगर मान लीजिए सब प्लस होता है इस जगह, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कुछ नहीं करते, इसको भी यहाँ माइनस नहीं लगाते, बस ऐसे लिख देते, ये माइनस हटा देते। अगर मान लीजिए सारे प्लस होते, ये भी प्लस होता ये भी प्लस होता, तो ये ऐसे लिख जाता, ये भी ऐसे लिखा रहता, ये भी ऐसे, और बस अगली स्टेप में यहाँ ऐसे आता और ये आंसर ये आ जाता। तो सारे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, दो माइनस के आए या एक माइनस का आएगा, तो इस तरह से मैं इसको समझाया। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, फाइनली आपका आंसर सही आ गया, समझ गए। तो प्लस वाला नहीं बता रहे, प्लस वाला क्वेश्चन बनता ही नहीं ज्यादा, क्योंकि उसमें तो सारे प्लस के अपने आप सब होल स्क्वायर जो बनेगा प्लस का बनेगा, a + b + c, तो आसान होता है, उसको कोई मतलब नहीं, और सवाल भी नहीं आपका जल्दी बनता उसको कोई। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। एक और देखते हैं, चौथा नंबर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9x², ठीक, 16y² ये भी ठीक है, प्लस 4z² माइनस 24xy प्लस 16yz माइनस 12xz। 12xz देख लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब देखिए यहाँ पर माइनस किसमें किसमें आ रहा है, यहाँ पर माइनस दो टर्म में आया है, किसमें किसमें है, 9x² प्लस 16y² प्लस 4z² माइनस 24xz प्लस 16yz माइनस 12xz, ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको करने का तरीका देखिए ध्यान से, क्या है भाई, किस तरह से किया गया, तो ध्यान से देखिए। पहले तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 4y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2z का होल स्क्वायर। ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये डिसाइड करना कि माइनस लगाएं तो कहाँ लगाएं, हम माइनस को यूज करें तो कहाँ यूज करें, इतनी सी बात है। तो माइनस वाला टर्म देखिए कौन है, xy का टर्म है, एक माइनस यहाँ है और एक xz में है, xz में। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन आ रहा है सर, x आ रहा है,
x कॉमन आ रहा है ना, तो x के टर्म को माइनस कर दो बस, यानी माइनस आप यहाँ यूज कर लो इसमें, बस बाकी भूल जाइए, कुछ अपने दिमाग लगाना है। ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया, लिखने जा रहे हैं 2a, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4y, 2 4y 2z प्लस 2 2z और माइनस का 3x। चेक कर लीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca सब कुछ बिल्कुल ओके है। चेक करना चाहे चेक कर लें, 4 3 2 2 3 6 6 चौको 24 24 और ये भी देखो माइनस 24xy, ये देखिए 2 into 4 8 8 into 2 16 yz प्लस का, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ रहा है, 2 दूनी 4 ये 12 12 xz, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा कंबाइन करिए, क्या लिखेंगे सर, a हमारा ये है प्लस b हमारा ये है प्लस c हमारा 2z है का होल स्क्वायर। इसको अगली स्टेप में क्या लिख देंगे, इसको अगली स्टेप में क्या लिख देंगे, इसको अगली स्टेप में लिखेंगे माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप लिखें तो भी आंसर वही बात मानी जाएगी, तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे और अभी भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो जैसे आपको लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना चाहे इस तरह से लिखिए, ऐसे आंसर छोड़ना चाहे तो ऐसे छोड़िए, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 6वां नंबर और देख लेते हैं। 6वें नंबर में क्या होगा कि एक प्लस आएगा, एक प्लस है नहीं, इसमें भी दो प्लस वाला ही है, चलिए इसमें भी 2 प्लस वाला ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब क्वेश्चन आएंगे जिस तरह के तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे फिर, जो एक्सरसाइज है वो हमने आपको करा दिए पूरे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस 24xz। ध्यान दीजिए यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। अब माइनस कहां लगाना है, देखिए ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म माइनस में है, ये xy है, इसमें yz है, दोनों में कॉमन टर्म कौन आ रहा है y, तो y में माइनस लगा लीजिए सर, बस। ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2 a की वैल्यू यहां देखिए 4x माइनस b 2y 2 माइनस 2y 3z प्लस 2 3z प्लस 4y इंटू 4x। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करोगे अपने आप वही सेट होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बिल्कुल सटीक लिखा है, चेक करना चाहिए चेक कर लीजिए। कंबाइन करिए क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, a b c a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, आप समझदार है, 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। आप एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं, मतलब 2 ब्रैकेट अलग अलग लिखना चाहते हैं, 2 बार एक बार अलग अलग लिख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी हम आपको पूरे मार्क्स देते हैं, ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अगर 2 प्लस के साइन है तो किस तरह से हैंडल करना आपको समझा दिया, ठीक है। 1 प्लस वाला सवाल आपके क्वेश्चन में बुक में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, भी हम दिखा देंगे, अगर हमारे पास टाइम बचता है पहले कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज, क्योंकि आपको जब मैंने 2 माइनस दिखाए थे ना, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, उसमें एक ही टर्म प्लस का माइनस का आया था, अभी दिखाते हैं आपको उसको भी होल स्क्वायर खोल करके। अब जैसे करें इवैल्यूएट 99 का स्क्वायर, 99 के स्क्वायर को इवैल्यूएट करने का गया, तो भैया 99 को ऐसे 2 टर्म में तोड़िए जिनके स्क्वायर आप आसानी से कर सकें। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 100 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, देख लीजिए चेक करिए ये कितना हो जाएगा 0 0 0 4 0 हो जाएंगे, होल स्क्वायर करोगे ना, जब स्क्वायर करते हो तो 0 डबल हो जाते हैं, ये 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 200, इसको जोड़ लीजिए 1 0 0 0 1, चेक करिए ये और ये जुड़ गए और माइनस 200, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाना आपको आता है 1 0 0 1 और 200, इसमें से इसको घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ से आप उधारी मांगना आपको आता ही होगा, ये 9 बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ जो 0 है यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 में से 0 जाएगा 0 बच जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, इसके पास 2 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको देंगे, इसको देंगे, अपने प्रोसीजर से करिएगा तो यहाँ कितना आएगा 9 से
10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा और यहाँ 9 होगा तो 9 से 98। तो कुल मिला के आपको क्या घटाना आता है उसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अब जैसे 995 लिख दिया, 995 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर खोल दीजिएगा और कैलकुलेट कर दीजिएगा, कर लेंगे। अब एक लिखा है 107 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab से खोल देना, कैलकुलेट कर देना, आंसर निकाल आएंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज हमने कर दी कंप्लीट आपकी थी। अब जरा हम देखते हैं, देखिए एक अभी टॉपिक बताया था कि अगर ये लिखा हो a माइनस बी माइनस सी, इसका अगर होल स्क्वायर खोलें तो क्या आएगा, जरा देखिए अभी हम खोल के दिखाए थे। इसका होल स्क्वायर आया था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ करिए, क्या आएगा माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2ca। देखिए यहां पर भी दो माइनस, लेकिन दो माइनस जरूर लिखे हैं, यहां पे है दो माइनस यहां पे, लेकिन हो क्या रहा है यहां, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर यहां तो माइनस दो जगह लगा हुआ है, दो जगह माइनस लगा, और आपने तो हमको पढ़ा है कि सर जो कॉमन उसमें माइनस लगा लो, काम बन जाएगा। यही तो बताया। लेकिन आप ये देखिए कि जो दो निगेटिव टर्म में जो कॉमन टर्म उसमें माइनस लगा दीजिए और काम आपका हो जाएगा। और ऐसे भी हो भी रहा था, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई जो ये स्थिति समय आई आपके सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैटर्न वो बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ देख रहे थे, हम अगर इसको अपने हिसाब से, अब ये इसका और इसको लिखा है, इसको हम अपने हिसाब से अगर हम कंबाइन करें तो हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, हमारे हिसाब से सर ये आना चाहिए, a माइनस का है, दोनों ये टर्म और ये टर्म माइनस का है, तो माइनस किस में आना चाहिए, a में, यानी ये आना चाहिए हमारे हिसाब से, आना चाहिए ना, एक तो आना चाहिए, यही लिखा है। ये और ये चीज एक ही लिखी है, बस देखने का तरीका समझाने जा रहे हैं कि अगर एक माइनस की समस्या दिख रही हो तो उसको समझने का तरीका समझ लीजिएगा। वो एक माइनस बी अगर होगा तो दो माइनस के साथ ही आपका कैलकुलेशन जा रहा है। तो देखो अब इसमें अगर हम माइनस कॉमन कर लें, इसके अंदर माइनस कॉमन करें, तो अगर आप इसके अंदर से माइनस कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर करोगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या लिखा रहेगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये तो लिखा रहेगा। यानी अगर दो जगह माइनस लिखा है, दो जगह माइनस वाला भी क्वेश्चन एक ही जगह माइनस के बराबर होता है, ये है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपकी, तो परेशान मत हो जाए कि सर हमारे क्वेश्चन में तो सर दो जगह माइनस, आंसर में दो जगह माइनस आ रहा है, आपने तो सर एक ही जगह लगवाया। तो एक स्टेप इसको बढ़ाना है आपको। भाई आंसर में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अभी हमारा जो माइनस आ रहा है आंसर में वो एक जगह आ रहा है ना, वो हो सकता है कहीं दो जगह आ जाए, जैसे यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, उसमें आपको क्या करना है, एक स्टेप बढ़ानी है। अगर मान लीजिए ये स्थिति आती है आपकी और आंसर ऐसे दिया है, तो आप इन तीनों में माइनस कॉमन कर लीजिए, फोर्सफुली कॉमन कर लिया और ऐसे कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। यही समझाना था, समझ गए होंगे कि माइनस कहाँ लगाना है। पहले तो ये माइनस लगाने की प्रक्रिया ये है कि जो दो टर्म माइनस के दिखें उनको चिन्हित कर लीजिए। दो टर्म माइनस के दिखेंगे, दो ही टर्म दिख रहे हैं माइनस के, अगर माइनस होगा तो दो बार ही होगा, एक बार नहीं होगा। एक बार हमने बीच में बोल दिया था कि एक बार होगा, एक बार नहीं आएगा, एक बार बनेगा ही नहीं क्योंकि सेट ही नहीं होगा वो। तो दो बार माइनस अगर आएगा तो इस तरह से लिखा होगा। तो करना क्या है कि आप ये देखिए कि दोनों माइनस किसमें किसमें है, इसमें है, ठीक है, अच्छी बात है। इनमें कॉमन टर्म कौन है, जो कॉमन टर्म है उसमें माइनस लगाना है। आप अपने हिसाब से आंसर निकाल लीजिए। अगर आंसर में दो जगह माइनस दिख रहा है तो आप परेशान मत होना, आप जबरदस्ती माइनस कॉमन कराना, सेट करना, सेट हो जाएगा, ठीक। यही प्रोसेस है, यही तरीका है। तो ये आपकी डी एक्सरसाइज थी जो कंप्लीट हो गई। आपके में सी एक्सरसाइज में पूरे क्वेश्चंस करवा दिए, डी के भी पूरे क्वेश्चंस करवा दिए, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। ए एक्सरसाइज, बी एक्सरसाइज, सी, डी, चार एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक। और आप अपना होमवर्क करके भेज नहीं रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप होमवर्क कर ही नहीं रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। परेशान मत होइए, जब हम कॉपी देखेंगे और कॉपी में कम मिलेगा उसी समय में एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल। हम एक्सरसाइज लगवा रहे हैं, एग्जाम्पल आप किताब से खुद लगाइए, एक एक एग्जाम्पल, एक एक सवाल लगा होना चाहिए कॉपी पे, वो पिटाई लगेगी, सुधर जाओगे आप सबके साथ, ठीक। तो इतना बात समझ में आ गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट करिए, फिर हम लोग आगे मिलते हैं।